नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, मतलब कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है और इसके चलते उन्हें मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप डायल करें 0714000877। ये वो नंबर है जो आपसे आधे घंटे तक लगातार आपके लिए खुला रहेगा। तो चलिए इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शक 1940 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है और दिन बुधवार द्वितीय 7:42 तक। धनिष्ठा नक्षत्र होंगे 9:08 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:08 से 1:42 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मन लगने की। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बच्चा एकाग्र नहीं है या बच्चा लगातार कंसिस्टेंट नहीं है, मेहनत के बराबर भी उसको मन मुताबिक फल नहीं मिलता, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। खासकर जो एडल्ट बच्चे हैं, उन टीनेजर बच्चे, उनमें तो आप कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण डाइवर्शन है, मगर ग्रहों की स्थितियों को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं कि तीसरे स्थान का स्वामी काल पुरुष का बुध होता है, पांचवें स्थान का स्वामी सूर्य होता है और भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है। यदि तृतीय बुध 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या बुध बृहस्पति 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो कई बार ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं और आत्मबल कम होता है, एकाग्रता कम होती, बच्चा आलसी हो जाता है। दूसरी परिस्थितियां, अगर इन स्थानों के स्वामी राहु जैसे पापक ग्रहों से पापक्रांत हो जाए तो बच्चे बेहद काल्पनिक होते हैं और इसके चलते भी बच्चे को पढ़ने में काफी तकलीफ आती है। इसके अलावा यदि शनि जैसे पापों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में कठिनाई आती है। मतलब कुल मिलाकर के इन स्थानों के स्वामी पापक ग्रहों से अगर आक्रांत हो जाए तो एकाग्रता, ज्ञान, तर्क संबंधी परेशानियां आ सकती हैं और ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना चाहिए। आइए तो हम देखते हैं कि क्या करने से इन परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस बच्चे के तृतीय बुध अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और इसके अलावा वो राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप अपने बच्चे के लिए बुध की शांति कराएं। अगर चंद्रमा पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो चंद्रमा की शांति और बृहस्पति पापक्रांत हो जाए तो बृहस्पति की शांति कराना चाहिए। आमतौर पर ऐसा देखने में आया है कि अलग अलग ग्रहों के कारण अलग अलग शैक्षणिक संभावनाएं बनती हैं। बृहस्पति आपको फाइनेंस और दूसरी चीजों को पढ़ाता है। बुध आपके स्नातक और परास्नातक डिग्री के विषय में बतलाता है। चंद्रमा से आप विज्ञान और इतर विषयों को पढ़ पाते हैं और बृहस्पति के कारण आप मोटे तौर पर फाइनेंस को पढ़ते हैं। तो यदि बच्चे इन विषयों में दक्ष ना हो रहे हों तो फिर उस स्थिति में आपको समाधान लेना चाहिए। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों की काउंसलिंग करानी चाहिए और काउंसलिंग कराने के बाद बच्चों की गृह शांति करानी चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है, बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं और बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। बृहस्पति का जब लग्न पर प्रभाव होता है तो व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें शनि के रूप में बाधा आती तो एकाग्रता की समस्या होती है। इसके लिए उपाय करना चाहिए कि पढ़ाई में बैठते समय आप उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके बैठे। अध्ययन कक्ष में कूड़ा करकट वाली चीजें ना रहें और ये धूल से रहित होना चाहिए। स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें तो मन एकाग्र होता है और इसका प्रभाव भी काफी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सरस्वती कवच या गणेश रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। ये 4 या 5 मुखी होता है। देवी सरस्वती और भगवान गणेश की हर दिन उपासना करनी चाहिए और इससे सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर बुधवार को ओम गणपतये नमः इस मंत्र जप करें। सरस्वती चालीसा का भी पाठ करना फायदेमंद रहता है। सरस्वती मंत्र है ओम ऐं नमः या ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। एक क्रिस्टल माला के उपयोग से ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप करने से भी काफी फायदा हो सकता है। आप पढ़ाई की जगह पर सिद्ध किए हुए सरस्वती यंत्र भी रख सकते हैं। हर गुरुवार को सुबह में आपको गुरु की स्तुति करनी चाहिए। दैनिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये छात्रों के लिए बड़ा अच्छा मंत्र है। मतलब कुल मिलाकर के यदि आपका बच्चा बहुत एकाग्र ना हो तो सरस्वती की पूजा, गणपति की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लिखा है कि ज्ञानम गणेशो मम चक्षुर कहा। परात्पर ब्रह्म का जो ज्ञान है वो गणेश के रूप में देखा जाता है, इसलिए गंग बीज मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भगवती सरस्वती का स्वरूप यह भी ज्ञान के लिए है, इसलिए ऐं बीज
मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम ऐं नमः या ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। या इसके अलावा आप किसी बुद्धिमान ज्योतिष से परामर्श करके पीला पुखराज या बुध की रत्न पन्ना इत्यादि धारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन न लग रहा हो तो क्रमशः बुध की शांति, सूर्य की शांति, चंद्रमा और बृहस्पति की शांति करावें। गणपति सरस्वती का पूजन करें और मंत्र धारण करें। अपने बच्चों के कमरे के आसपास में साफ सफाई रखें और बच्चों के कमरे में कम से कम नित्य दिया जरूर जलाएं प्रार्थना करके। तो आप देखते हैं कि बच्चा बहुत पॉजिटिव होता है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बता दें। 18/10/2002। समय बता दें। 9:15 रात को। जन्म स्थान भोपाल। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? 9:15। नहीं, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। चलिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वजह क्या है? आज चर्चा यही हो रही है कि बच्चे के लग्न में तीसरे स्थान, पांचवें स्थान, भाग्य स्थान पर कहीं भी राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए। तो आपके बच्चे के जन्म लग्न में राहु है, लग्न वृषभ है, चंद्रमा राहु, ये सब कुछ चंद्रमा राहु से आक्रांत है और तृतीय चंद्रमा है, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चा काल्पनिक है। लग्न में राहु होने के कारण बच्चा एरोगेंट, इनडिसिप्लिन और इरेगुलर है। कुल मिलाकर के इन सब कारणों से आपके बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता। बड़ा प्रश्न, क्या करना चाहिए? तो आपके लिए चाहिए कि आप बच्चे के लिए एक तो मंगल का व्रत करना शुरू करें। इस समय जो दशा चल रही, शनि में राहु की दशा चल रही है, मतलब काफी लीथल प्रोग्राम चल रहा है। 2020 मई तक स्थिति ऐसी ही रह सकती है। बच्चे में इस समय उम्र मेरा ख्याल है 17 वर्ष चल रहा है, तो बच्चा एक टीनेज से गुजर रहा है, इसलिए डाइवर्शंस काफी ज्यादा होना, या तो बच्चा आइसोलेटेड यानी कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा, या फिर बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करने लगेगा। गुस्सा समान रूप से दोनों ही स्थिति में आएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में दो महत्वपूर्ण बातें करनी चाहिए। बच्चे को एक बंद कमरे में बिल्कुल भी ना रहने दें जहां वो अपने आप को आइसोलेट कर सके। नंबर 2, उस बच्चे को नित्य क्रिया के लिए यानी नहाना, खाना, सोना समय पर कर ले, ऐसा उसे हमेशा प्यार से प्रपोज करते हैं। और दूसरी बात इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। तीसरी बात इस बच्चे के लिए राहु की शांति कराएं। राहु की शांति कराने से इस बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आगे चल करके करियर भी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं हेमंत। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेमंत जी, मेरी आवाज जी। मैं हेमंत जमशेदपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरे खुद के लिए देखना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊं? जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी जी 1984। समय शाम को 6:31 21। जन्मस्थान जमशेदपुर। जगदलपुर, जमशेदपुर, झारखंड, जमशेदपुर। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मेरा शादी के लिए थोड़ा सोचना है, क्योंकि शादी एकदम हो ही नहीं रहा। बहुत लड़की देख रहे हैं, किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। मैं कमा भी अच्छा ही लेता हूँ। आप उनको पसंद नहीं आते क्या? आप उनको पसंद नहीं करते? मैं ही पसंद नहीं आता हूँ, और इसलिए मतलब घर में भी काफी सोच विचार है। मम्मी पापा भी काफी मतलब इसको लेके चिंतित है। तो आगे क्या होने वाला है इसके लिए। और हेल्थ भी मेरी थोड़ी डाउन है, क्योंकि काम के चक्कर में ना मैं हेल्थ को मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। अभी डायबिटिक्स हो गया कम एज में। काम क्या करते हैं आप? जी, मैं एक माइंस में एज ए मैनेजर काम करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। माइंस में मैनेजर हैं, डायबिटिक हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है मेष। तीसरे स्थान में मंगल शनि, जबरदस्त मैकेनिज्म। सप्तमी शनि तीसरे स्थान में है और 12वें स्थान के स्वामी चंद्रमा शनि से आक्रांत होकर बैठे हैं, इसलिए शैया का सुख नहीं है। आपको चाहिए कि शादी से पहले नांदी मुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला एक उपक्रम है। यह हस्त नक्षत्र में भी किया जा सकता है। इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर भी चल रहा है, मतलब 8 जुलाई 2018 के बाद शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इस समय हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो नांदी मुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराएं और दूसरा राहु की शांति के लिए विद्युत रुद्राभिषेक कराएं। ऐसा हर 3 महीने में कराते रहें तो न केवल शादी होगी बल्कि करियर और सेहत भी काफी बेहतर रहेगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर गौरव जी हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
हेलो मैं हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ मैं गौरव दीवान की माता जी बोल रही हूँ। जी जी जी। हाँ मेरे बच्चे का जन्म है 20/10/1997। समय समय 11:40, दिन सोमवार, सुबेरे का शाम का? रात का। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर के पास सारा गांव है, वही है। तो अभी लड़का क्या कर रहा है? लड़का अभी फर्स्ट ईयर प्राइवेट कर रहा है और अभी खाली है और पटवारी का फॉर्म डाला हुआ है। 2 साल पीएमटी का कोचिंग किया 12वीं करने के बाद, उसमें भी नहीं हुआ उसका सिलेक्शन। तो अभी मतलब प्राइवेट आर्ट वीजा लेके डाला है और पटवारी के लिए मतलब ये फॉर्म भर दिया है, तो उसमें होगा कि नहीं और उसका मन अस्थिर रहता है। चलिए, आज का विषय भी यही है, बच्चों का मन अस्थिर रहे तो क्या होता है। तो आपने देख लिया करियर में काफी परेशानियां आती हैं, और फिर दूसरा आगे चल करके पढ़ाई में भी परेशानी आती है। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और राशि इसकी मिथुन है, यानी चंद्रमा लग्नेश होकर के 12वें स्थान में बैठ गया और दूसरे स्थान में राहु। आज हम चर्चा कर रहे थे कि राहु जैसे ग्रहों का असर लग्न 3, 5वें या 11वें स्थान में पड़ जाए तो बच्चा बहुत अधिक काल्पनिक होता है। इसके साथ भी यही स्थिति है, बच्चे की एकाग्रता कम है, इसके चलते पीएमटी में पास नहीं हो पाए। अभी एग्जाम दे रहे हैं मगर एग्जाम में भी अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है। वजह क्या है? गुरु में शनि की अंतर्दशाएं चल रही, इसके पहले राहु की महादशा चल रही थी। अभी गुरु में शनि का अंतर और शनि इनके भाग्य स्थान में। अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इन्हें नौकरी तो पक्के तौर पर लग जाएगी, मगर पढ़ाई इन्हें बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। आगे चल करके लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए। वर्ष 2021 के बाद में जब शनि गुरु में बुध की अंतर्दशा चलेगी तो भाग्योदय होगा और उस समय इसको अच्छी नौकरी और भी बेहतर मिल सकती है। मतलब चिंता की कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखें कि इस बच्चे के राहु की शांति के लिए आप विधिवत भगवान शिव का अभिषेक नित्य प्रति करते रहें। ओम नमः शिवाय का 1 माला जप करें, यह आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर मनीराम जी हैं। मनीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर प्रणाम जी। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम जी सर, मेरे बच्चे का जन्म तारीख है सर 16/12/2018। उसका नाम पता करना है सर। 16 दिसंबर 2018 और जन्म समय? वो 1:40 44 मिनट तक, वो रात 1:40 पे सर। जन्म स्थान? जगदलपुर सर। चलिए, बच्चे का नाम जानना है। बहुत सारे बच्चों का नामकरण इस कार्यक्रम के बीच में हो। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण का अक्षर है, इसका नाम दू से रख सकते हैं तो इसका बहुत अच्छा नाम होगा दुष्यंत। इस बच्चे का नाम दुष्यंत रखें। ये बच्चा, इसका जन्मलग्न कन्या है, इसकी जो राशि है वो है मीन। तीसरे स्थान में सूर्य बुध गुरु। बच्चा बेहद इंटेलिजेंट। जी क्या नाम बताए सर? दुष्यंत, DUS, दुष्यंत नाम रहेगा। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है और आपका नाम रोशन करेगा। बस एक बात याद रखिएगा कि इस बच्चे को थोड़ी सी सर्दी की परेशानी हो सकती है, तो इस बच्चे के लिए मंगल का व्रत करें और इस बच्चे का साल में 1 बार तुलादान कराएं तो बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं तरुण। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरे गुड़िया के विषय में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9/6/2007। 9/6/2007। समय? सुबह 9:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान इंदौर। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? इसका सर एक तो गुस्सा बहुत आता है सर, और दूसरा इसके स्वास्थ्य और करियर के विषय में पूछना है। सर्दी रहती है उसको हमेशा? जी हमेशा सर्दी रहती है सर। सर्दी रहती है। दूसरा इसके माता के विषय में भी पूछना है, क्या इसकी वजह से तो इसकी मम्मी को तकलीफ तो नहीं है कोई? आप स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं क्या? थोड़ा गड़बड़ है। नहीं सर, नहीं। चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि वो है मीन। लग्न में शुक्र के साथ में शनि है, तो आमतौर पे ऐसा देखने में आया है कि बच्चे को एलर्जी की परेशानी होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। हाँ, क्योंकि बच्चा रेस्पिरेशन थोड़ा सा वीक होता है। इस बच्चे को किसी भी प्रकार से आप गायन में या डांस में डाल दें तो इसका रेस्पिरेशन अच्छा हो जाएगा और ये स्वस्थ हो जाएगी। नंबर 2, इसका करियर कैसा रहेगा? इसके भाग्य स्थान में मंगल और चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग है, करियर काफी अच्छा रहेगा।
मगर स्वभाव में एरोगेंस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि तृतीय 12वें स्थान में। अगर ये बच्चा सिंगल चाइल्ड है तो एक बच्चा और ले सकते हैं हम, क्योंकि इस बच्चे को अकेलेपन की परेशानी है। शायद इसके चलते बच्चे में जो बाल्यावस्था में सहज भाव होते हैं, खेलने के, कूदने के, एसोसिएशन के, वो सहयोग नहीं मिलने के कारण इसको परेशानी है। बहरहाल इसे बच्चों के साथ खेलने दें, अकेले बंद कमरे में ना रखें। इस बच्चे को हल्दी का, कच्ची हल्दी का सेवन कराएं और इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, काफी अच्छा रहेगा। एक दूसरा प्रश्न, माता का स्वास्थ्य भी बाधित हो सकता है। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की दशाएं बीते 3 साल में चली, तो 2014 से 2018 लगातार माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। इस समय मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है माता को। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप उनको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह दिलावें। मेरे हिसाब से उनमें ऑक्सीजन की कमी है। थोड़ा सा प्राणायाम करें या थोड़ा वॉक करें और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं तो कल्याण होगा। जी, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन और उसका 12 राशियों पर पड़ने वाले असर पर। चलिए, तो मंगल अब मीन राशि से मूव करके पहुंच गए मेष राशि में, तो सबसे ज्यादा असर मेष राशि पर। मंगल चूंकि लग्न में बैठे हुए हैं और मेष राशि है, तो लग्नस्थ मंगल आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। अष्टमेश और लग्नेश होकर के लग्नस्थ बैठे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्थान परिवर्तन के योग आ सकते हैं। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि एज इट इज अपने भाग्य स्थान में, लाइफ में थोड़ा सा क्रंच, 8वें स्थान के बृहस्पति, भाग दौड़ अभी भी बनी रहेगी। मगर याद रखें कि इस समय मंगल आपके जीवन में मंगल भरने के लिए तैयार हैं। किसी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, थोड़ा खर्च होगा, खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, चिंता बिल्कुल ना करें। जिन जातकों की राशि मेष है, यानी मून साइन यानी राशि जो चंद्रमा के अनुसार जो राशि होती है, उनकी राशि अगर मेष है तो उस राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। पहला, शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो पहला काम तो शनि के मंत्र का 11 बार जप कर लें। बृहस्पति 8वें स्थान में है तो बृहस्पति के मंत्र का 11 बार जप कर लें। और इसके अलावा लग्न में मंगल है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, घी का दिया जलाएं, थोड़े से गुड़ का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब मंगल पहुंच गए वृषभ राशि में 12वें स्थान में। अब सप्तमेश मंगल 12वें स्थान में। यदि आप शादीशुदा हो, यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो आप सावधान रहें। लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी परेशानी, आपके खुद के कमर में दर्द, नींद की परेशानी हो सकती, खर्च थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। ये मोटे तौर पर मंगल का ट्रांजिट। अब बाकी ग्रहों की स्थिति देखें, 8वें स्थान में शनि है तो बड़ों के साथ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इन्हें बड़ों के साथ रिश्ते में थोड़ी सी खटास और वर्किंग प्लेस में थोड़ा सा विवाद, थोड़ा सावधान रहिए। तीसरे स्थान में राहु भी है, थोड़े से काल्पनिक हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आप अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल कर रखें और अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखें। गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आज आप भी थोड़े से गुड़ के साथ में मसूर की दाल या मूंग की दाल, थोड़ी सी दूब गाय को खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनी की। अब मंगल देखते हैं, यहां पर पहुंच गए मंगल रोगेश होकर के 11वें स्थान में, मतलब मेरी तरह गले की खराश और वाणी में थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है। बहरहाल दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। मतलब अगर रूटीन में 11वें स्थान में मंगल हो तो क्या होगा? जबरदस्त तेजी है, एनर्जी बहुत शानदार है और इस अच्छी एनर्जी से आप बहुत बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया प्रॉफिट बुक करेंगे, अच्छी कंसंट्रेशन हो सकती है। मगर कुछ सावधानी यहां रखनी है। नंबर 1, दूसरे स्थान में राहु, डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान रहें। 8वें स्थान में केतु, गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। और शनि पहुंच गया 7वें स्थान में। दोस्तों के रिश्तों को संभाल, मतलब दोस्ती के रिश्ते को थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। इस समय चोट मोच की संभावनाएं बन सकती है, छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है और कुछ लोगों के काम में व्यवधान आ सकता है राहु के कारण। तो क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहली बात तो ये मंगल 11वें स्थान में है तो मंगल देने वाले भगवान मंगल की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, घी का दिया जलाएं और साथ में थोड़े से मसूर की दाल का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बारी है दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। मंगल पहुंच गए अब 10वें स्थान में और भाग्येश बृहस्पति पहुंच गए कर्क राशि यानी 5वें स्थान में। मतलब कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी, मगर लग्न में राहु है, 10वें स्थान में मंगल है। तो मतलब ये हुआ कि संतान को लेकर के लगातार जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। 10वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं, सत्ता के करीब, आपकी पूछ परख ज्यादा होगी, पावर आपको डिलीवर हो सकता है वर्किंग प्लेस में। लग्न में राहु पड़े, एज इट इज वही बात कि वाणी पर संयम रखना होगा, अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा, सामाजिक जीवन थोड़ी ज्यादा बेहतर रखें, पब्लिक रिलेशन से फायदा होगा, नए संबंध बनेंगे, नौकरी कामकाज में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। किसी को पेट में तकलीफ हो सकती है पानी के कारण, मतलब पानी पियो छान के। क्या करें? खीर का दान करें कन्याओं को। और इसके अलावा
हनुमान जी का दर्शन करें, घी का दिया जलाएं तो आपका दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं तो सिंह राशि की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल पहुंच गए मेष राशि यानी भाग्य स्थान में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल भाग्य कारक है, मतलब वाहन मकान के योग बड़े प्रबल होंगे। इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों को विवाह तय होने की सूचना मिल सकती है, नए अवसर की संभावना है। किसी प्रकार का एक्साइटमेंट से अपने आप को बचा कर चलना चाहिए। क्या करें, चूंकि मंगल भाग्य स्थान में, इसलिए मंगल को देने वाले संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूक्ष्म जीवों की सेवा, मतलब एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें तो आपका दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। यहां पर तृतीयेश मंगल पहुंच गए 8वें स्थान में, मतलब कहीं मन की एकाग्रता थोड़ी कम होती है, आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है और कहीं अकेलापन ज्यादा लगता है। किसी भी प्रकार के व्यसन से अपने आप को बचा कर चलना होगा। एनर्जी काफी अच्छी है, क्रिएटिविटी काफी अच्छी है और दोस्तों का साथ रहेगा। वाणी पर संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें, अरे भाई आप भी हनुमान जी का दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ करें और साथ में गुड़ का दान करें तो आज के लिए आपका दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में अब पहुंच गए मंगल 7वें स्थान में। मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के बन गए स्वग्रही, मतलब यदि आपकी शादी में किसी प्रकार का व्यवधान है तो अभी आने वाले 45 दिनों के अंदर तो आपको शादी जैसे रास्ते खुल सकते हैं, मतलब समय काफी अच्छा है। नए कार्य के अवसर मिलेंगे। इस समय अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। आहार का संयम कष्टकारी हो सकता है। विवादों से बचने की जरूरत पड़ेगी। वाणी पर संयम रखें। क्या करना चाहिए, महामाया के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं और लाल फूल भगवती में चढ़ाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल पहुंच गए 6ठे स्थान में। ये आपको रोग दोष मुक्त करेंगे, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मुक्त करेंगे। मतलब लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो ऋण रोग व्याधि शत्रुता की परेशानियां थी वो दूर होंगी। परिवार से थोड़ी सी दूरी भी हो सकती है। इस समय स्थानांतरण यानी चेंजेस की संभावनाएं बन सकती हैं। पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता। क्या करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, मंगल के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, तिल और उड़द का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। यहां पर मंगल पहुंच गए मेष राशि में यानी पंचम स्थान में। द्वादशेश और पंचमेश स्वग्रही होकर के बैठे हैं। संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। स्थान परिवर्तन के योग। पड़ोसियों से विवाद हो सकता है। संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी प्रकार के ईगो के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है। क्या करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल पहुंच गए 4थे स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी, आय के योग बनेंगे, वाहन मकान भी खरीद सकते हैं। इस समय पॉलिटिकल सपोर्ट से आपको अचानक लाभ मिल सकता है। कुछ लोग अपना दिन इमोशनल और कुछ लोग एंटरटेनमेंट में बिताने वाले। विवादों से बचने की एकदम जरूरत है। राहु इस समय बैठे हैं 7वें स्थान में। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधान। राहु और केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार दें, सूक्ष्म जीवों को आहार देकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वेरियस की। इस समय मंगल पहुंच गए 3रे स्थान में। मंगल तृतीयेश होकर के स्वग्रही, मतलब वाणी पर संयम, अधीरता में नियंत्रण। और इस समय अगर हम दशमेश देखें 3रे स्थान में, मुझे लगता है पावर को एंटरटेन करेंगे। व्यावसायिक संबंधों में बेहतर कुशलता मिलेगी जिसके चलते आपको काम अच्छा मिलेगा। दोस्तों का साथ भी अच्छा रहेगा। दो बड़ों से रिलेशंस आपके बेहतर होंगे। क्या करना चाहिए, आप काली चीजों का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय भाग्येश और धनेश धनस्थान में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के भाग्य की प्राप्ति होगी, मतलब इंसिस्टल प्रॉपर्टी के पंगे दूर होंगे। घर में कोई पूजा पाठ यानी आध्यात्मिक उपक्रम हो सकते हैं। इस समय संपत्ति को लेकर के कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी, नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति होगी, व्यावसायिक लाभ बेहतर होंगे। पितृपक्ष से तनाव हो सकता है। क्या करें, किसी प्रकार के व्यसन और अपेक्ष से अपने आप को बचाकर चलने के लिए गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।